इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं कौन जीता कौन हारा में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। खंडवा से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। खंडवा लोकसभा सीट से इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं। खंडवा से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे हो चुके हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल 20,000 वोट से आगे निकल चुके हैं। खंडवा लोकसभा सीट से इस वक्त की ये बड़ी खबर, 20,000 वोटों से ज्ञानेश्वर पाटिल आगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं नतीजे। तो 20,000 वोटों से खंडवा लोकसभा सीट से इस वक्त ज्ञानेश्वर पाटिल आगे हो चुके हैं। खंडवा से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे निकल चुके हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल 20,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं। इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं, जो राउंड अब तक खुल चुके हैं, उसमें ज्ञानेश्वर पाटिल 20,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं। खंडवा से ये बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे के निकलने की खबर इस वक्त इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो खंडवा लोकसभा सीट से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, खंडवा से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे निकल गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 7वें राउंड की गिनती भी चालू हो चुकी है। खंडवा लोकसभा सीट पर 7वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो 7वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी आगे निकल चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, खंडवा लोकसभा सीट पर 1,45,996 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल 20,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं। तो खंडवा लोकसभा सीट पर 7वें राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आपको बता दें कि वो 20,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है यहां वो भारी नजर आ रहा है और 20,000 वोटों से वो बढ़त बनाकर चल रहे हैं। 7वें राउंड की गिनती हो चुकी है। 1,24,339 वोट कांग्रेस को मिले हैं। जी हां, वो 20,000 वोटों से राजनारायण अभी पीछे हैं। और आपको बता दें ज्ञानेश्वर पाटिल 1,45,996 की लीड लेकर चल रहे हैं। जी हां, बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल 20,000 वोटों से बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की यह ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर 7वें राउंड की गिनती हो चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, खंडवा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी 30,000 वोट से पीछे। पृथ्वीपुर सीट पर चौथे राउंड की गिनती लगातार जारी और चौथे राउंड की गिनती भी अब पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो चौथे राउंड के बाद 3,545 वोट से बीजेपी यहां भी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। भारतीय आपको बता दें जनता पार्टियां आगे निकल गई। पृथ्वीपुर सीट पर बीजेपी आगे है और पृथ्वीपुर सीट पर चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर, इस वक्त ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वीपुर सीट पर चौथे राउंड की जो गिनती है वो लगभग पूरी हो चुकी है और यहां भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 3,545 वोट से आगे बढ़त बनाकर चल रहे हैं और पृथ्वीपुर सीट पर बीजेपी को 4,133 वोट मिले हैं। तो इस वक्त लगातार बढ़त जारी भारतीय जनता पार्टी की। हमने बताया खंडवा से वो आगे चल रहे हैं लगातार और 20,000 वोटों की बढ़त बनाकर आगे चल रहे हैं। यहां पृथ्वीपुर से भी लगातार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बढ़त बनाए हुए हैं और 30,000 से भी ज्यादा वोटों की लीड आगे लेकर वो चल रहा है। चौथे राउंड की गिनती पूरी यहां हो चुकी है और हमने बताया कि खंडवा में जिस तरह से 7वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, चौथे राउंड के बाद यहां यानी पृथ्वीपुर में भी प्रत्याशी आगे बढ़त बनाकर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अभी तक बढ़त बनाकर चल रहे हैं। कांग्रेस नेता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। योगेश गुप्ता जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। और आज हमारे खास कार्यक्रम कौन जीता कौन हारा में हम जानना चाहेंगे जिस तरह से खंडवा की सीट पर आप लोकसभा में देख रहे होंगे किस तरह से 20,000 की जो लीड लेकर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, कहां कमी रह गई सर? हैदर जी, मैं मानता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ज्वलंत मुद्दे थे जी, बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें, खाद्य तेल की दाल दलहन, रसोई के खर्चे 25 से 30% बढ़े हुए थे। बावजूद इसके अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है तो निश्चित रूप से
चिंतन और मनन का समय है। एक फैक्टर मैं जो मानता हूं, शायद एन वक्त पर अरुण भैया के पीछे हटने का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जी। अगर अरुण यादव जी वहां से प्रत्याशी होते तो आज परिस्थितियां यकीनन जुदा होती, भिन्न होती। हालांकि अरुण यादव जी ने नारायण सिंह जी के पक्ष में भरपूर प्रचंड रूप से प्रचार किया है और अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उम्मीदवारी से नाम पीछे लेने की बात भी स्वीकार करी अपने अभिकथन में। लेकिन जो जुड़ाव वहां की जनता का अरुण यादव जी के साथ था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पाया। तो कांग्रेस के साथ यहां वोट नहीं जुड़ पाया और लगातार दावे जरूर किए जा रहे थे सर आपकी तरफ से, लेकिन यह भी हमने दिखाया था इंडिया न्यूज पर जिस दिन मतदान था आपके जो कार्यालय थे एआईसीसी के, वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। क्या ये सारी कमियां कहीं ना कहीं पीछे रखने में आपको कारगर साबित हुई है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में इस तरह की कमियों का बड़ा योगदान रहा है, ये मानते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि उपचुनाव जब भी किसी सत्ता पक्ष के नियंत्रण में कराए जाते हैं जी, चाहे आप किसी का इतिहास को उठाकर देख लीजिए, तो निश्चित रूप से उसका गाहे बगाहे लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है जी। तो एक कारण तो ये होता है कि जनता सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहती है ताकि उसके विकास कार्य, उसकी मूलभूत समस्याओं को जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष का होगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से उठा पाएगा। एक ये रीजन रहता है जनता का। योगेश जी, जो प्रत्याशी आपके थे राजनारायण जी, योगेश जी आप बने रहिए, आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बता देते हैं दर्शकों को। रेगांव सीट पर छठवें राउंड की गिनती हो चुकी है। छठवें राउंड के बाद कांग्रेस के महेश पटेल 692 वोट से अब आगे आ चुके हैं। यह कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। इस वक्त रेगांव सीट पर छठवें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और इस गिनती में कांग्रेस आगे नजर आ चुकी है। महेश पटेल यहां थोड़ा सा आगे नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए राहत की खबर हो सकती है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है और ऐसे में छठवें राउंड के बाद कांग्रेस के महेश पटेल आगे आ चुके हैं। कांग्रेस के महेश पटेल 692 वोट से आगे निकलकर आ चुके हैं। तो रेगांव सीट पर छठवें राउंड में जो गिनती अब तक हुई है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल आगे आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट से जुड़ी ब्रेकिंग हम बता रहे हैं। रेगांव सीट पर छठवें राउंड की गिनती खत्म और इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल आगे आ चुके हैं। लगातार योगेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश गुप्ता से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहां कमी रह गई और किस तरह से इस पूरे जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसको देख रहे हैं। और मतगणना कहीं ना कहीं जो लगातार खंडवा से नजर आ रही है, ज्ञानेश्वर पाटिल ये आगे बढ़त बनाए हुए हैं। राजनारायण को कहीं प्रत्याशी घोषित करना चूक तो नहीं थी कोई सर? हैदर जी, माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे तमाम जितने भी वरिष्ठ नेतागण है खंडवा में जन समूह को संबोधित करते हुए ये साफ संदेश देने की कोशिश करी थी कि ये जो चुनाव है इसकी जीत हार से ना भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ना है ना कांग्रेस को, लेकिन इसके माध्यम से आप एक ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए एक अपना मताधिकार के माध्यम से रोष अवश्य प्रकट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित। योगेश जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं सर, लेकिन लगातार जो साख बचाने की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थी और मजबूती कहीं नहीं एक बार मजबूती आपको मिल जाती अगर उपचुनाव में आपका अच्छा प्रदर्शन रहता तो आने वाले चुनाव में इसका फायदा जरूर नजर आता। तो ये मजबूती का जो सवाल है यहां नजर आता है और साथ ही उनकी साख का सवाल भी है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ये कह दिया जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है सर। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि फर्क तो पड़ता है निश्चित रूप से। ये जो चारों उपचुनाव हुए ये 2023 की दशा और दिशा भी निर्धारित करेंगे। इससे शिवराज जी की कुर्सी भी जुड़ी हुई थी, है ना, आगे केंद्रीय नेतृत्व भी संज्ञान में लेगा सरकार को, तो ये फर्क तो पड़ता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन पूरे प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी और उसको सख्त आदेश सीएम के, शिवराज जी के, और वहां पर जिस प्रकार से सांसद और उनके मंत्रियों के प्रति एफआईआर लॉन्च हुई है, जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, जो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने पूरे संघर्ष के साथ इस
इस चुनाव को लड़ने की कोशिश करिए। एक तरफ योगेश जी आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की मार भी है, जनता परेशान भी है सरकार से, लेकिन दूसरी तरफ मैंडेट मिलना किस तरफ इशारा कर रहा है सर? कैसे मिल गया आखिर समर्थन? कैसे ज्ञानेश्वर पाटिल इतना आगे निकल गए अब तक? बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रभ हूँ कि इतने ज्वलंत मुद्दों के बावजूद भी अगर खंडवा संसदीय सीट की जनता ने अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देने का मन बनाया है, तो निश्चित रूप से चिंतन मनन का समय है और बहुत गंभीरता से हमको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या पिछली बार चिंतन मनन नहीं किया था सर? उसके बाद कोई कमी रह गई थी? जिस तरह से लगातार आप ये बात कह रहे हैं चिंतन मनन का समय है, लेकिन इस वक्त हर एक बात पर समीक्षा करने की जरूरत है। आखिर कहां कमी रह गई? जो आपका संगठन था वो कहीं कमजोर नजर आया? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा सर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को एक बार मध्य प्रदेश में लाकर खड़ा कर दिया था और उसी से नजर आ रहा था कि वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। भले ही ये कहते हुए सब नेता जरूर नजर आते हैं कि इस चुनाव से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई कमी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी नहीं है सर। लगातार जितने केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेता थे वो सब चुनाव जिताने के लिए यहां एकजुट नजर आ रहे थे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज सरकार ने इसको प्रतिष्ठा का चुनाव मानते हुए पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने और पूरे प्रशासनिक अमले को कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया सर। कांग्रेस ने, हम कांग्रेस के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। हैदर जी सुनिए, मेरा निवेदन थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। जी सर। देखिए, पूरे जल्दी सर। प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए इस चुनाव को लड़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ज्वलंत मुद्दे थे, अगर जनता उनसे प्रभावित नहीं हुई है तो ये बड़ा चौंकाने वाली वजह है और आश्चर्यचकित करने वाली वजह है। कांग्रेस पार्टी ने, उसके संगठन ने पूरे दमखम से और अपने पूरे संसाधनों के माध्यम से इस चुनाव को लड़ा था। हमारे मंडलम सेक्टर सब तैयार थे, एक बूथ पे 10 युवती भी तैयारी थी, सब कुछ था। बावजूद इसके जो अभी रुझान है, हालांकि ये रुझान अब परिणामों में परिवर्तित होते हुए प्रतीत नजर आ रहे हैं। तो अभी क्या मान रहे हैं आप? अभी योगेश गुप्ता जी आप क्या मान रहे हैं? थोड़ा अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन लीड काफी बड़ी हो चुकी है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय। 20,000 का आंकड़ा सर पार कर लिया, अभी भी आप कह रहे हैं तस्वीर बदल सकती है, यह आंकड़ा पीछे जा सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? अभी बोला ना कि लीड काफी बड़ी हो चुकी है जी, और निश्चित रूप से सोचते और गंभीरता से इस पे मनन करने की आवश्यकता है। और खंडवा की जनता ने जरूर कांग्रेस संगठन को एक गुप्त रूप से या मताधिकार के माध्यम से ये संदेश जरूर दिया है कि सारे ज्वलंत मुद्दों के बावजूद भी वहां की जनता अपना मन भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाए हुए है। बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। आश्चर्यचकित लग रहा है सर आपको, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, आपके संगठन ने बहुत मेहनत की थी और वो यहाँ कहीं ना कहीं उस पर जो जनता है उसका समर्थन नहीं मिला, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, वहां पर जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय अरुण यादव जी, वो पिछले 7 महीने से सक्रिय थे और उनके माध्यम से स्थानीय स्तर का संगठन पूरी तरह से जुड़ा था, मजबूत हुआ था। सब कुछ होने के बावजूद जब उन्होंने प्रत्याशी पद से अपने कदम वापस खींचे और नया प्रत्याशी जब खंडवा की जनता को दिया, तो कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करने में वहां की जनता में हिचकिचाहट मताधिकार के माध्यम से नजर आ रही। तो बिल्कुल जिस तरह से ये चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं, अभी उसमें कुछ लग रहा है आपको कि हो सकता है कुछ बदल जाए, लेकिन जब स्थिति सुबह से आप देख रहे हैं, मतगणना शुरू हुई और उस वक्त से आप लगातार नजर बनाए होंगे, क्योंकि लगातार सभी पार्टियां पूरी तरह से मतगणना पर नजर बनाए हुए हैं। उस वक्त क्या लग रहा था सर? सुबह क्या लग रहा था आपको? देखिए हैदर जी, सुबह से और चुनाव समाप्त होने वाले दिन से स्पष्ट तौर से हमारा और पूरी कांग्रेस पार्टी का और दोनों राजनीतिक दलों का, बीजेपी का ये मानना था कि जो ये पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतें, खाने, दाल, दलहन की कीमतें, रसोई घर का खर्चा, ये कहीं ना कहीं मतदान को अवश्य प्रभावित पूरी तरह से योगेश गुप्ता जी अब कहा जाए पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से महंगाई जो है उसको नकार दिया जनता ने। और ऐसे में सारे मुद्दे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और उसको अपना समर्थन दे दिया, मत दे दिया।
ऐसा मान रहे हैं आप? जी विचित्र किंतु सत्य। हम्म। तो ये बड़ा चौंकाने वाला परिणाम है खंडवा का। खंडवा का बहुत चौंकाने वाला परिणाम आपको नजर आ रहा है सर। रेगांव के रण में कौन बनेगा सिकंदर, ये भी हम बात करेंगे। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुलोचना रावत हैं जो बीजेपी की लीडर हैं और जोबट की से विधानसभा से प्रत्याशी हैं, ये भी इस वक्त आगे चल रही हैं सर। और लगातार जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस का एक ही प्रत्याशी है रेगांव में जो आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी सब जगह प्रत्याशी लगातार जो है बीजेपी के आगे चल रहे हैं। और खंडवा की अगर हम बात करें तो खंडवा लगातार जिस तरह से नजर आ रहा है, तो खंडवा को लेकर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें। चलिए योगेश गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ चर्चा में आप शामिल हुए, उसके लिए बहुत शुक्रिया।